गुड मॉर्निंग चैप्टर चल रहा था, देखो फोर्थ आयन एक्सचेंज, आयन विनिमय। ठीक है, बात की थी देखो मृत्तिका के कणों की इनकी। ठीक है, आयन विनिमय किसे कहते हैं? आयन विनिमय कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, धनायन विनिमय और ऋणायन विनिमय। तो टॉपिक स्टार्ट किया था देखो पहले धनायन विनिमय का। ठीक है, आज बात करेंगे देखो धनायन विनिमय की क्रियाविधि। धनायन विनिमय के कारण क्या थे, किस प्रकार धनायन विनिमय होगा देख लिया था, क्रियाविधि क्या होगी। ठीक है, तो बात करेंगे देखो धनायन विनिमय की क्रियाविधि। धनायन विनिमय की क्रियाविधि। तो देखो धनायनों के विनिमय की व्याख्या की बात करें, ठीक है, तो कौन से सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं? वैद्युत गति के सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स सिद्धांत के अकॉर्डिंग इसकी व्याख्या कर सकते हैं धनायन विनिमय की। ठीक है, ठीक है, तो देखो धनायन विनिमय की क्रियाविधि की व्याख्या किसके द्वारा कर सकते हैं? वैद्युत गति के सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है देखो सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार अधिशोषित धनायन, ठीक है, जो आयनिक द्विपरत की बाहरी परत बनाते हैं। देखो इधर जो भी सिलिकेट क्ले या मृत्तिका के कण है कैसे होंगे? ऋणावेशित कोलाइड होंगे। उनके ऊपर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। ठीक है, इनके ऊपर कौन सा आवेश उपस्थित है? ऋणावेश उपस्थित है। ये किसको अधिशोषित कर रहे हैं? धनायनों को। किसको अधिशोषित कर रहे हैं? धनायनों को। ठीक है, जो भी मृत्तिका सिलिकेट है कैसे ऋणावेशित कोलाइड है, इन्होंने किसको अधिशोषित कर लिया? धनायनों को। ठीक है, तो देखो एक तो कौन सी परत है? अंदर वाली ऋणायन की। ये परत तो कैसी होती है? स्थिर परत। कैसी परत है? स्थिर परत। और जो बाहर की परत है ये कैसी होती है? गतिशील परत। गतिशील परत, गतिशील कहें या विस्तृत परत कहें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यानी ये क्या करती रहेगी? गति करती रहेगी। ठीक है, तो द्वि आयनों की कितनी परतें हैं? 2 परतें। तो आयनों की जो द्वि परत है उसमें बाहरी परत किसकी है? धनायनों की। और ये परत कैसी होती है? गतिशील। जबकि जो ऋणायनों की आंतरिक परत है वो कैसी होती है? स्थिर होती है। ठीक है, तो दिया हुआ है देखो इस सिद्धांत के अनुसार अधिशोषित धनायन जो आयनिक द्विपरत की बाहरी परत बनाते हैं, जो अधिशोषित धनायन है वो आयनिक द्विपरत की कौन सी परत बना रहे हैं? बाहरी परत। ठीक है, बाहरी परत बनाते हैं। जल में निलंबित करने पर, यदि जल में घोला जाए, निलंबन विलयन बनाया जाए, तो जल में निलंबित करने पर दोलन की अवस्था में होते हैं। दोलन यानी गतिशील है, घूमेगी। ठीक है, दोलन की अवस्था में होते हैं तथा एक विस्तृत द्विपरत बनाते हैं। किसका निर्माण करेंगे? विस्तृत द्विपरत का। द्विपरत यानी कुछ धनायन दूसरे भी अधिशोषित हो सकते हैं। कुछ धनायन कौन से अधिशोषित हो सकते हैं? दूसरे प्रकार के। ठीक है, तो विस्तृत किसका निर्माण कर लिया? द्विपरत का। ठीक है, फिर दिया हुआ देखो इन दोलनों के कारण कुछ धनायन क्ले मिसल की सतह से दूर हट जाते हैं। अब विस्तृत द्विपरत है। ठीक है, विस्तृत कितनी परत है? द्विपरत है, 2 परतें हैं। जब इनमें दोलन होगा, ठीक है, तो कुछ धनायन क्या हो जाएंगे इस मिसेल की सतह से? मिसेल का हो, ठीक है, क्ले का हो, मृत्तिका का हो। ठीक है, तो इस मिसेल या क्ले की सतह से क्या हो जाएंगे? कुछ धनायन हट जाएंगे। जैसे मान लो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। और दोलन होगा तो ये दूसरे धनायन भी क्या हो जाएंगे? सतह से हट जाएंगे। यानी इन धनायनों ने विस्तृत द्विधनायन की परत बनी थी, तो इन धनायनों ने जो पहले वाले धनायन थे उनको क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, उनका विनिमय कर दिया, उनको सतह से हटा दिया। तो दिया हुआ देखो इन दोलनों के कारण कुछ धनायन क्ले मिसेल की सतह से क्या हो जाते हैं? दूर हट जाते हैं। विद्युत अपघट्य मिलाने पर, अब इसमें मान लो विद्युत अपघट्य मिला दे, जैसे मान लो NaOH का मिला दो, KOH का मिला दो। फिर विद्युत अपघट्य भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। यदि प्रबल विद्युत अपघट्य है तो पूर्ण रूप से वियोजित होगा, और दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा। तो यदि इनमें विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए, ठीक है, तो NaOH और KOH क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य। कैसे हैं? प्रबल है। तो किसके द्वारा निर्मित हो रहे हैं? प्रबल क्षार के द्वारा। ठीक है,
तो वैद्युत अपघट्य मिलाने पर वैद्युत अपघट्य का धनायन आंतरिक ऋणायन परत तथा दोलन करते हुए धनायनों की बाहरी परत। जो वैद्युत अपघट्य मिलाया है देखो क्या कार्य कर रहा है। वैद्युत अपघट्य जैसे मान लो NaOH मिला दिया मैंने, तो किसमें टूटेगा ये Na+ और OH में। अब ये तो क्ले या मिसेल था, ऋणावेशित था, इसने किसको अधिशोषित कर रखा है, धनायनों को। किसको अधिशोषित कर रखा है, धनायनों को। अब इसमें मान लो मैंने वैद्युत अपघट्य मिला दिया NaOH, ठीक है, क्या मिला दिया, वैद्युत अपघट्य के रूप में NaOH मिला दिया, ठीक है। क्या कहा था देखो, वैद्युत अपघट्य मिलाने पर वैद्युत अपघट्य का धनायन, वैद्युत अपघट्य का धनायन क्या है, Na+। वैद्युत अपघट्य का धनायन कौन है, Na+ है। तो वैद्युत अपघट्य का धनायन आंतरिक ऋणायन परत, ये भी आंतरिक ऋणायन परत, ठीक है। तो वैद्युत अपघट्य का धनायन आंतरिक ऋणायन परत तथा दोलन करते हुए धनायनों के कहाँ आ जाएगा, बीच में। कहाँ आ जाएगा, इनके मध्य में, ठीक है। मिसेल था, मृदा कोलाइड था, कैसा है, ऋणावेशित है। इसमें किसने किसको अधिशोषित कर रखा है, धनायनों को। दो परतें बनी हुई है, ऋणायन की और धनायन की। अब ये धनायन की परत तो कैसी है, गतिशील है, दोलन कर रही है लगातार, ठीक है। अब इसमें क्या मिला दिया, वैद्युत अपघट्य। तो जो वैद्युत अपघट्य का धनायन है वह इस ऋणायन और दोलन करती हुई धनायन की परत के कहाँ आ जाएगा, बीच में। अब धीरे धीरे ये धनायन तो इस परत के ऊपर अधिशोषित हो जाएगा और ये धनायन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सतह से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। यानी एक धनायन ने दूसरे धनायन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो दे रखा है देखो, वैद्युत अपघट्य मिलाने पर वैद्युत अपघट्य का धनायन ऋणायन परत और दोलन करते हुए धनायनों की परत के बीच में आ जाता है, ठीक है। जो ऋणायन और धनायन की परतें हैं, ठीक है, इन दोनों परतों की क्या आ जाएगा, बीच में। और कौन अधिशोषित हो जाएगा, अब वैद्युत अपघट्य का धनायन। ये धनायन बाहर चला जाएगा, हट जाएगा सतह से, ठीक है। अब ये वैद्युत अपघट्य धनायन मिसेल के ऊपर अधिशोषित हो जाता है। आगे देखो, ऋणायन धनायन के बीच में कौन आ गया, वैद्युत अपघट्य का धनायन। अब धीरे धीरे ये धनायन इस ऋणायन के ऊपर क्या हो जाएगा, अधिशोषित। और जो पहले धनायन था वो क्या हो जाएगा, सतह से दूर हट जाएगा। यानी एक धनायन ने दूसरे धनायन को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। मिसेल की सतह पर उपस्थित धनायन कहाँ चला जाता है, विनिमय में। मान लो ये मिसेल है, कैसा है, ऋणावेशित। इसने किसको अधिशोषित कर रखा है, K+ को। किसको अधिशोषित कर रखा है, पोटेशियम आयन। अब इसमें मैंने मिला दिया NaOH, तो Na+ और OH-। ये Na+ तो कहाँ जाएगा, इन दोनों परतों के बीच में। अब इस K+ को क्या कर देगा, ये प्रतिस्थापित। तो ये K+ किससे क्या कर लेगा, OH- से क्या बना देगा, KOH बना देगा। तो जो वैद्युत अपघट्य का धनायन है वो ऋणायन धनायन दोनों की परतों के बीच में आ जाएगा और सतह पे क्या हो जाएगा, अधिशोषित। और जो पहले वाला धनायन था वो कहाँ चला जाएगा, विलयन में, ठीक है। और इस प्रकार क्या होता रहता है, धनायनों का विनिमय होता रहता है। अब वापिस KOH में से K+ टूट के यहाँ आ सकता है और Na+ को इधर भेज सकता है। तो लगातार धनायनों का क्या होता रहेगा, विनिमय होता रहेगा, ठीक है। फिर दे रखा है देखो, विनिमय आयनों के प्रकार। कौन कौन से आयनों का विनिमय हो सकता है, तो देखो मृदा में अधिकांश पाए जाने वाले धनायन कैल्शियम आयन हो, मैग्नीशियम आयन हो, ठीक है, पोटेशियम आयन हो, सोडियम आयन हो, बहुत सारे आयन हैं, ठीक है। तो Ca+2, Mg+2, Na+, K+, H+। मान लो मृदा अम्लीय है तो कौन से आयन अधिशोषित कर रखे हैं उसने, H+। अमोनियम आयन भी हो सकते हैं, NH4+, ठीक है, आदि पाए जाएंगे। इनमें सबसे अधिक मात्रा, सबसे अधिक अधिशोषित धनायन कौन सा होगा, कैल्शियम, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है। फिर दे रखे देखो, अत्यधिक अम्लीय मृदा में, मान लो मृदा कैसी है, अत्यधिक अम्लीय है, यानी H+ आयनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो अत्यधिक अम्लीय मृदा में AlOH का OH+ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में है, ठीक है, लेकिन किसके रूप में है, धनायन के रूप में, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र तो क्या होगा, AlOH का होल 3।
ठीक है। Al की सांद्रता कितनी, +3, OH की कितनी होती है, -1, तो 1 इधर 3 इधर, क्या बन जाता है, LOS का होल क्यूब। तो देखो यहाँ बात कर रहे हैं अम्लीय मृदा में LOH का होल OH +1, यानी क्या है ये, किसके रूप में है, धनायन के रूप में। किसके रूप में है, धनायन के रूप में। धनायन की अधिकता होती है तथा इसका अनुपात pH कम होने पर क्या होता है, बढ़ता है। भाई जैसे जैसे pH का मान कम होगा अम्लीय गुणों में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, और जैसे जैसे अम्लीय गुणों में वृद्धि होती जाएगी इसकी मात्रा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि अम्लता किसके कारण उत्पन्न हो रही है, इसी के कारण उत्पन्न हो रही है। तो क्षारीय मृदाओं की बात करें, क्षारीय मृदाओं में पाए जाने वाले ऋणायन SO4-2 Cl-, सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, और दे रखे देखो NO3- नाइट्रेट आयन, बहुत सारे दिए हुए HPO4-2, HCO3-2, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, ये सब किसमें उपस्थित है, मृदा में, किसके रूप में, ऋणायन के रूप में। तो धनायन कौन से होंगे, बात की थी Ca+, Na+, K+, H+, NH4+, ठीक है। सामान्य रूप से कौन सा धनायन अधिकांश होता है मृदा में, अधिकतर पाया जाएगा कैल्शियम Ca+2। अम्लीय मृदा है तो किसकी अधिकता होगी, LOH के और OH+ की। जैसे जैसे pH कम होगा अम्लीयता बढ़ेगी, यानी इस ऋणायनों की संख्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। सल्फेट मृदाओं में SO4-2, यदि मृदा की प्रकृति जैसी है, सल्फेट के रूप में है, तो SO4-2 की संख्या या आधिक्य भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तो सल्फेट मृदाओं में SO4 की मात्रा बहुत अधिक होती है। काली मृदाओं में जलोढ़, काली मृदाएं कैसी होती है, जलोढ़ होती है, जलदान क्षमता अधिक होती है, ठीक है, पानी को सोखती है, अवशोषित करती है। तथा लेटराइट मृदाओं की अपेक्षा दो प्रकार दे रखे मृदाओं के, देखो अलग अलग, एक तो जलोढ़ और एक कैसी है, लेटराइट मृदा। इनकी अपेक्षा कुल विनिमय धनायनों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तथा काली मृदा में, ठीक है, जो काली मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, ठीक है, मृदा की ऊपरी परत है, काली मृदा में विनिमय कैल्शियम+2 की मात्रा भी इन दोनों मृदाओं की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी। या कह सकते हैं सिंपल में कि मृदा में मुख्य रूप से कौन से आयन उपस्थित होंगे, कैल्शियम आयन Ca+2 आयन। फिर दिया हुआ देखो क्ले में बालू तथा बलुई मृदा की अपेक्षा कुल विनिमय धनायनों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। क्यों, क्योंकि क्ले या सिलिकेट, और क्ले या मृतिका क्या है, मृदा का ऋणावेशित कोलाइड है, और ऋणावेशित कोलाइड है तो धनायनों को अधिशोषित करने की क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। तो धनायनों के अधिशोषण के कारण, ठीक है, इनकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ये तो किसकी बात की, देखो धनायनों की, ठीक है।